नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारा विषय है देश में राजनीति का नया केंद्र बन रहा मध्यम वर्ग। दोस्तों, भारत देश की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब से देश आजाद हुआ है उस समय से देश की राजनीति में गरीबों को लेकर ही योजनाएं बनती रही हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में देश की राजनीति में अचानक से मध्यम वर्ग की बात होने लगी है। मध्यम वर्ग को लेकर हर तरह की पार्टियां अपने अपने क्लेम कर रही हैं। हर कोई यह चाह रहा है कि मध्यम वर्ग उनकी ओर आकर्षित हो जाए। ऐसे में देश की राजनीति और इस साल में आए बजट के माध्यम से हम समझेंगे कि देश में मध्यम वर्ग का इस समय राजनीतिक माहौल में क्या रोल बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर देश में आप सरकारों को देखेंगे, आप 1951 से लेके वर्तमान समय तक देखें तो लगातार पार्टियां यही बोलती आई हैं जिनकी सरकार बनती है कि यह सरकार गरीबों की और वंचितों की है। लेकिन अचानक से पिछले 4-5 सालों में मध्यम वर्ग को लेकर भी बातें होने लगी। अगर इस बार बजट सेशन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह वक्तव्य ध्यान रखिए जहां पर उन्होंने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग के ऊपर लक्ष्मी मां अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक समय जहां राजनीति में हम केवल गरीबों की बात किया करते थे, अचानक से उस देश में बात होने लगी है मध्यम वर्ग की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले समझते हैं कि आखिर देश में मध्यम वर्ग की आबादी आखिर कितनी है। अगर दोस्तों पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो मध्यम वर्ग का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020-21 के डेटा के अनुसार देश में लगभग 40 करोड़ से अधिक की आबादी मध्यम वर्ग में रहती थी। और अगर हम पिछले 4 सालों में देखें तो यह संख्या बढ़कर लगभग 50 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मतलब देश में 140 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ लोग खुद को मध्यम वर्ग में मानते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग डिसाइड करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कई बार हम यह मानते हैं कि अगर कोई परिवार 5,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक की मासिक आय कमा रहा है या उतना खर्च कर रहा है तो उसे हम नॉर्मली मध्यम वर्ग में डालने का प्रयास करते हैं। वैसे भारत देश की बात की जाए तो यहां पर मध्यम वर्ग को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक उच्च मध्यम वर्ग और एक निम्न मध्यम वर्ग। अगर देश में आप सैलरी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 6 लाख रुपए की अर्निंग करने वाली जो लोग हैं उनको आप निम्न मध्यम वर्ग में डाल सकते हैं और 6 लाख से ऊपर वालों को उच्च मध्यम वर्ग में। लेकिन यह डिपेंड करता है कि वह 6 लाख रुपए आखिर कमा कहां रहा है। अगर कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए टियर 1 में कमा रहा है तो वहां पर वह निम्न मध्यम वर्ग के अंदर ही आएगा। लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अगर कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए कमा रहा है तो आप उसको यहां पर उच्च मध्यम वर्ग में डाल सकते हैं। एक्चुअली आज भी भारत देश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अगर आप 50,000 रुपए कमाते हैं तो ऐसे में आप वहां पे डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। लेकिन टियर 1 सिटीज जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, यहां पर आपकी आय कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, तभी आपका यहां पर सर्वाइवल पॉसिबल है। अदरवाइज यहां पर आप अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए हम देश में मध्यम वर्ग को शहरों के अकॉर्डिंग ही बांट सकते हैं। लेकिन अगर आप जनता से पूछेंगे तो वह कोशिश करती है कि वह खुद को मध्यम वर्ग के अंदर काउंट करवा सके। एक्चुअली वर्तमान समय में हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह मध्यम वर्ग का भाग बने। एक तरह का प्राइड आप इसको मान सकते हैं। ऐसे में देश की राजनीति में इसका प्रभाव तो पड़ना ही था। अगर आप कोविड के बाद से देखेंगे तो अचानक से मध्यम वर्ग को लेकर राजनीतिक पार्टियां बात करना शुरू कर चुकी हैं। जैसे आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट्स देखें तो वहां पर भी मध्यम वर्ग की राहत को लेकर लगातार बातें होती रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी दिल्ली चुनाव के दौरान यह कह दिया कि भाई हम ऐसी पहली पार्टी बन रहे हैं जो कि मध्यम वर्ग के लिए मैनिफेस्टो लाने की बात कर रही है। उन्होंने 7 पॉइंटर्स वहां पर दिए थे। इन 7 पॉइंटर्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और टैक्स के बारे में बात की गई थी। ऐसे में लगातार मध्यम वर्ग राजनीतिक पार्टियों की राजनीति का केंद्र बना हुआ था। आखिर इसका अर्थ क्या बन रहा है, अब इसको समझते हैं, फिर आएंगे वर्तमान बजट और दिल्ली इलेक्शन पर। दोस्तों, जब भी किसी आबादी की जनसंख्या बढ़ने लगती है तो सीधे तौर पर वह एक वोट बैंक बनता है। और देश में मध्यम वर्ग जिस तरीके से देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में कोई भी पार्टी उसको साइडलाइन नहीं कर सकती। उनको अपनी योजनाओं के अंदर
उन मध्यम वर्ग को लाना पड़ेगा और यह अब दिखाई भी दे रहा है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, यह सभी पार्टियां यह प्रयास कर रही हैं कि मध्यम वर्ग उनका वोट बैंक बन जाए। अगर आप देश को देखेंगे तो यहां पर कांग्रेस और भाजपा, यह दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास मध्यम वर्ग का अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन मध्यम वर्ग का जो मुख्य प्रमुख पार्टी जिसको वह वोट देना पसंद करते हैं वह भाजपा होती है। कारण जो मध्यम वर्ग की आबादी है वह एक तरह का ऐसा अपना थॉट प्रोसेस रखती है जो भाजपा की ओर इंक्लाइन होता हमको दिखाई देता है। कई मध्यम वर्ग के लोग तो उनके रिलीजियस जो भाजपा का दक्षिणपंथी विचार है उसके आधार पर वह भाजपा के साइड जाते दिखाई देते हैं। लेकिन कई सारे मध्यम वर्ग कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इनको भी पसंद करते हैं, इनकी तरफ जाने का प्रयास करते हैं। मध्यम वर्ग के जो एस्पिरेशंस हैं वह भी इन राजनीतिक पार्टियों को यह कंपेल कर रहे हैं कि वह उनके लिए सोचना शुरू कर दें। जैसे कि अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग क्या चाहता है? सस्ती बिजली उसे मिल जाए, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, अच्छा एजुकेशन मिल जाए, स्वास्थ्य सुरक्षा, यह सब अगर उनको सही तरीके से मिल जाएगा तो वह एक अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह यहां पर कर सकते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि दिल्ली के इलेक्शन को अगर यहां पर हम आइडलाइज करें तो दिल्ली के इलेक्शन में एक बात स्पष्ट होती है कि यहां पर आम आदमी पार्टी ने 2015 में फ्री बिजली, फ्री पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषय में बात की थी। ऐसे में 2015 में वहां पर जनता ने उन्हें चुना था और मध्यम वर्ग जो कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देता था वह विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की ओर आकर्षित होता हमको दिखाई दिया। ऐसे में दिल्ली इलेक्शन और यह बजट यह भी आपको यह दर्शा देगा कि देश की राजनीति में मध्यम वर्ग किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। अब यहां पर समझते हैं कि आखिर देश की राजनीति और मध्यम वर्ग, ऐसे में यह बजट कैसे इसको प्रभावित कर रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी उसके बाद से देश में जो सैलरीड पर्सन हैं, जो खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके अंदर तो खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। लेकिन लगातार डिमांड हो रही थी कि भाई जो टैक्स में छूट है उसको 7.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कम से कम कर दिया जाए। अगर न्यू टैक्स रिजिम की बात करें उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अभी सरकार ने इसको बढ़ाकर 13.25 लाख रुपए कर दिया है। 12 लाख रुपए तक आपका माफ रहेगा और प्लस 75,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे एसडी के फॉर्म में रहेगा। तो अब जो मध्यम वर्ग है उसकी आय यहां पर अच्छी खासी बस्ती आपको दिखाई देगी। लगभग 80,000 रुपए का उसको फायदा होता दिखाई देगा। तो मध्यम वर्ग इस तरीके से देश की राजनीति का केंद्र बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। कई लोग यह कह रहे हैं कि दिल्ली इलेक्शंस को लेकर सरकार ने ऐसी घोषणाएं करी हैं। वैसे मेरा मानना इसमें यह है कि दिल्ली इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल यहां पर नहीं है। अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे वहां पर सरकार को जैसा, या हम या सरकार न कहें बीजेपी कहें, बीजेपी को जैसा डेंट पड़ा, बीजेपी को यह समझ में आ चुका था कि मध्यम वर्ग जो उनका मुख्य वोटर रहा है वह उनसे दूर जाता दिखाई दे रहा था। इसी वजह से शायद उनको 240 सीटें यहां पर आई, क्योंकि उनके वोटर जो खासकर मध्यम वर्ग के थे वह उनको वोट देने निकले ही नहीं। ऐसे में सरकार को यह लग चुका था कि अगर उन्हें राजनीति में फिर से अपने आप को स्थापित करना है, भाजपा को प्रमुख पार्टी बनाना है, तो उन्हें अब मध्यम वर्ग के बारे में सोचना पड़ेगा। शायद इस वजह से आपने देखा कि इस बार बजट में मध्यम वर्ग के लिए यहां पर बात की गई और जैसा बजट आया वह बजट मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए ही लाया गया था, क्योंकि टैक्स का दबाव लगातार मध्यम वर्ग पर पड़ता जा रहा था और देश की राजनीति में जिस तरीके से फ्रीबीज बढ़ते जा रहे थे उसमें मध्यम वर्ग और पिसता जा रहा था, क्योंकि उन्हें उन फ्रीबीज का फायदा बहुत नहीं मिल रहा था, जबकि उनके टैक्स के पैसे से ही फ्रीबीज दिए जा रहे थे। इस वजह से मध्यम वर्ग हर तरह की सरकारों से गुस्सा दिखाई दे रहा था। इस वजह से शायद सरकार को यह लगा कि अगर अभी हमने यहां पर मध्यम वर्ग को उनकी सही उम्मीदों को नहीं पूरा किया तो फिर समस्या हो जाएगी। शायद इस वजह से इस बार आपको बजट में मध्यम वर्ग का गुणगान होता दिखाई देगा। बाकी दिल्ली इलेक्शन में इसका प्रभाव पड़ेगा यह सर्टेन है, क्योंकि दिल्ली में लगभग 67% आबादी आती है मध्यम वर्ग में। ऐसे में आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों प्रयास करेंगे कि वह वोट बैंक उनके पास जाए। लेकिन 8th पे कमीशन और अभी बजट में जो टैक्स में छूट दी गई है उसका इफेक्ट आपको इन चुनावों में देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि वह मध्यम वर्ग जाकर देता है किसको वोट, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, फ्री बिजली और पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो इधर भाजपा ने भी यहां पर उनको दे दिया है 8th पे कमीशन और टैक्स में छूट। अब किसकी ओर आकर्षित होगा मध्यम वर्ग यह तो बताएगा समय। 5 तारीख को है वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे, करते रहेंगे हम लोग बात। लेकिन मध्यम वर्ग देश की राजनीति का केंद्र बना है, यह अच्छी बात है, क्योंकि जो देश के लिए काम कर रहा है उनके लिए भी सोचने वाला कोई
होना चाहिए। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनैतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।